नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष होम्योपैथिक चिकित्सा उपचार के संदर्भ में मानसिक आधार का क्या महत्व होता है उस संबंध में चर्चा कर रहा हूँ। होम्योपैथिक चिकित्सा के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि रोगों के लक्षण और औषधियों के लक्षण की समानता के आधार पर औषधियों का चयन किया जाता है। रोगों में अनेक लक्षण होते हैं, औषधियों में भी अनेक लक्षण पाए जाते हैं। दोनों के लक्षणों की समानता के आधार पर किसी एक औषधि का चयन किया जाता है। रोग विशेष के लिए किसी एक विशेष औषधि का चयन किया जाता है। इसे ही टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कहा जाता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में यह देखा जाता है कि रोग किस अंग में है, कब से है, कब घटता है, कब बढ़ता है, सुबह ज्यादा परेशानी होती है कि शाम को, किस प्रकार की संवेदना होती है, चुभने जैसा, गड़ने जैसा, फटने जैसा, जलने जैसा, किस तरह की संवेदना होती है। रोग के लक्षण नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है या ऊपर से नीचे के तरफ, दाएं से बाएं की तरफ जाता है, बाएं से दाहिने या दाहिने से बाएं की तरफ जाता है। रोगी को बैठने से आराम मिलता है या लेटने से आराम मिलता है या चलने फिरने से आराम मिलता है। ऐसे अनेक लक्षण होते हैं। उसी प्रकार से औषधियों में भी लक्षण पाए जाते हैं। दोनों के लक्षणों की समानता के आधार पर रोग विशेष के लिए औषधि का चयन किया जाता है। जिस रोग में औषधियों के अधिकांश लक्षण पाए जाते हैं, वही औषधि उस रोग के लिए बहुत प्रभावी और उपयोगी होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है। वेदों में आया है विषमस्य विषमो औषधम, यानी विष ही विष की दवा होती है। होम्योपैथी के सिद्धांत में भी यही है। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, अर्थात लाइक क्योर्स द लाइक। इसे कह सकते हैं कि समान से समान की चिकित्सा की जाती है, यानी जिस तरह के लक्षण रोग में पाए जाते हैं, उसी प्रकार के लक्षण औषधियों में भी पाए जाते हैं। दोनों के लक्षणों की समानता के आधार पर रोग विशेष के लिए औषधि का चयन किया जाता है। यह परंपरा प्रारंभिक काल से चली आ रही है। यही परंपरागत उपचार पद्धति रही है। रोग के लक्षण और औषधि के लक्षण की समानता के आधार पर रोग विशेष के लिए औषधि का चयन किया जाना एक परंपरागत पद्धति है, जो कि क्लासिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है। देखा जाता है कि रोगी में किस तरह की संवेदना है, चुभने जैसा, गड़ने जैसा, फटने जैसा या जलने जैसा, और उसी के तरह से जो लक्षण होम्योपैथी की औषधि में होती है, उसी को रोग विशेष के लिए चयन किया जाता है। लेकिन आधुनिक युग के महान चिकित्सक डॉक्टर एम.एल. सहगल ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। डॉक्टर एम.एल. सहगल ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए इस बात की चर्चा की है कि रिपर्टरी के माइंड चैप्टर्स में जो लक्षण या रूब्रिक्स दी गई है, उसी के आधार पर औषधि का चयन किया जाना बहुत प्रभावी होता है। होम्योपैथिक रिपर्टरी के माइंड चैप्टर के उपयोग एवं प्रयोग पर डॉक्टर एम.एल. सहगल ने बहुत बल दिया है। उनका मानना है कि रोगी की मानसिकता को समझ करके औषधि का चयन किया जाना चाहिए। तो रोगी की मानसिकता को समझने के लिए उन्होंने कई एक बातें बताई है, जिनका चर्चा मैं करूंगा। रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथिक पुस्तक के अध्ययन के उपरांत मैं ये मानता हूँ, या मैंने जहाँ तक समझा है वह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल you listen the statement of the patient and convert the statement into rubrics, and on the basis of rubrics you select the remedies। सबसे पहले रोगी के वक्तव्यों को ध्यान पूर्वक सुने
और उन वक्तव्यों को लक्षण में परिवर्तित करके लक्षणों के आधार पर औषधि का चयन किया जाना चाहिए। मतलब यह है कि आप रोगी के मनोविज्ञान को समझें, उसकी चिंता, चिंतन, उसकी वेदना, संवेदना, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, संवेग, संवेदना, डर, भय आदि को समझें। उस आधार पर उसकी मानसिकता स्पष्ट होती है, तो मानसिकता समझने की कोशिश करें और उसी के आधार पर औषधि का चयन किया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता डॉक्टर सहगल की है। डॉक्टर सहगल ने अपनी पुस्तक ROH में रीडिस्कवरी होम्योपैथिक में ये चर्चा की है कि रोगी के क्रियाकलापों को, रोगी के भाव भंगिमाओं को, रोगी के शब्द उच्चारण यानी टोन्स को और उसके वक्तव्य या उनके विचार की अभिव्यक्ति को, एक्सप्रेशन को समझें। कुछ वक्तव्यों के उदाहरण साभार प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि कोई बच्चा बीमार होता है तो वह घूमना पसंद करता है। उसकी इस एक्टिविटीज को कैरिड डिजायर टू बी रूब्रिक्स के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो कि केंट के रिपोर्टरी में उल्लेखित है। कैरिड डिजायर टू बी, बीमार बच्चा अधिकांशतः गोद में घूमना चाहता है, तो यह लक्षण होता है कैरिड डिजायर टू बी। उसी प्रकार से यदि कोई बच्चा बीमार है और वह म्यूजिक सुनना पसंद करता है तो इसे कहते हैं एम्यूजमेंट डिजायर फोर। यदि कोई रोगी बच्चा घर में रहना पसंद नहीं करता हो, घूमना ज्यादा पसंद करता हो, तो उसके लिए रूब्रिक्स बनता है वंडरिंग डिजायर फोर। इस प्रकार अनेक रूब्रिक्स रिपर्टरीज में उल्लेखित है। इसी तरह के रूब्रिक्स के आधार पर औषधियों का चयन किया जाता है। अभी मैंने चर्चा किया कैरिड डिजायर टू बी यानी घूमना फिरना पसंद करना, अम्यूजमेंट डिजायर फोर यानी कि संगीत सुनना पसंद करना, फेयर डार्क ऑफ अंधेरे से डरना, या फेयर एनिमल ऑफ जानवर से डरना, या वॉन्डरिंग डिजायर फोर यानी घूमना फिरना पसंद करना। इस तरह की रूब्रिक्स डॉक्टर केंट के रिपर्टरीज में उल्लेखित है। उसी के आधार पर औषधि का निर्धारण किया जाता है। यदि बीमार होने पर चुपचाप पड़ा रहे, सोया रहे, घूमना पसंद नहीं करे, तो इसका रूब्रिक्स बनता है रेस्ट डिजायर फोर। यदि कोई बच्चा अपनी माँ से दूर होता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, वह माँ के करीब जाना चाहता है, तो इसका रूब्रिक्स बनता है अटेंशन डिजायर फोर। चाहता है कि उसका कोई ध्यान रखने वाला हो, तो इसको कहते हैं अटेंशन डिजायर फोर। यह एक रूब्रिक्स है जो कि केंट रिपर्टरीज में उल्लेखित है। किसी रोगी बच्चे को लगता है कि कुछ अनहोनी घटना घटित होने वाली है, तो इसका रूब्रिक्स बनता है डिल्यूजन बीइंग इंज्योर्ड ऑफ। इस तरह के रूब्रिक्स के संदर्भ में विद्वान चिकित्सकों के पुस्तकों से साभार रूब्रिक्स का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक रोगी आकर कहता है, डॉक्टर साहब मेरे चेहरे का दाग बढ़ता जा रहा है, कहीं पूरा चेहरा खराब न हो जाए। तो रोगी का यह कहना, यह वक्तव्य इस तरह का, इसका रूब्रिक्स होता है फियर डिसफिगर्ड ऑफ बीइंग। इसके लिए होम्योपैथिक की औषधि इपर सल्फर उल्लेखित है, निर्धारित है। इस तरह का अगर रोगी आकर कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे चेहरे का दाग बढ़ता जा रहा है, कहीं पूरा चेहरा ही खराब न हो जाए, तो इसका रूब्रिक्स बनता है फियर डिसफिगर्ड ऑफ बीइंग। तो इसके लिए होम्योपैथिक में औषधि वर्णित है हिपर सल्फर। अगर कोई रोगी आकर डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दवा के बदले जहर दे दीजिए, तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं होती है, तो इस तरह का वक्तव्य, इस तरह के वक्तव्य में रूब्रिक्स जो बनता है उसे कहते हैं डिस्कंसर्टेड है। इसके लिए में औषधि उल्लेखित है इग्नेशिया। इस तरह का अगर रोगी कहता है कि मुझे दवा के बदले
जहर दे दीजिए, तो इसके लिए रूब्रिक्स बनता है डिस्कंसर्टेड, और डिस्कंसर्टेड के औषधि के रूप में इग्नेशिया वर्णित किया गया है। इस तरह के विश्लेषण करने पर, इस तरह के वक्तव्य का विश्लेषण करने पर जो रूब्रिक्स और बन सकते हैं वो है होपलेस के लिए होम्योपैथिक में है आर्सेनिकम एल्बा, ऑरम मेटालिकम, कलकेरिया कार्ब, और भी बहुत सारे हैं। ऑरम मेटालिकम, कलकेरिया कार्ब, आर्सेनिकम। अगर गहराई से इसका विश्लेषण किया जाए तो रोगी के फीलिंग्स को आप समझ पाएंगे कि तकलीफ जो है वो बर्दाश्त से बाहर हुआ जा रहा है। तो तकलीफ का बर्दाश्त से बाहर हुआ जाना, इसको कहते हैं फेयर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। तो उसके लिए होम्योपैथिक में जो रूब्रिक्स बनता है फेयर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ, उसके लिए होम्योपैथिक की औषधि ओपियम बहुत ही सटीक दवाई है। अगर कोई रोगी आकर कहता है डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मेरा कोई अंग खराब हो गया है, हृदय, लीवर, किडनी, किसी भी अंग में खराबी हो सकता है, इस तरह का जो वक्तव्य अगर कोई रोगी देता है तो उसका रूब्रिक्स बनता है डेल्यूजन, बॉडी डिफॉर्म्ड, सम पार्ट्स ऑफ। तो इसके लिए होम्योपैथिक की औषधि होती है, उल्लेखित है रिपर्टरी में एकोनाइट। तो इस तरह का वक्तव्य